As you know, ladies and gentlemen, this year we are also celebrating 75 years of our independence. तो आइए इस साल जब हम अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इस अमृत रूपी योग से मानवता की ओर बढ़े और वैदिक काल की ही तरह एक बार फिर भारत के ही द्वार से शुरू हो मानवता के लिए योग क्रांति. And this Yoga Kranti, the Yoga for Humanity, ladies and gentlemen, is starting from this very majestic state of Karnataka under the leadership of our Honorable Prime Minister. So at the very onset, may I request you to please rise at your positions for the state anthem as we extend our love and respect for our Karnataka, Namma Karnataka, with the state anthem, Nadagite. जय भारत, जय कर्नाटक. प्लीज टेक योर सीट. श्रीमान थावरचंद गहलोत जी, मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्माई जी, श्री युद्धवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडियार जी, राजमाता प्रमोदा देवी, मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, देश और विश्व भर के सभी लोगों को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. आज योग दिवस के अवसर पर मैं कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी, अध्यात्म और योग की धरती मैसूरू को प्रणाम करता हूं.
मैसूरू जैसे भारत के आध्यात्मिक केंद्रों ने जिस योग ऊर्जा को सदियों से पोषित किया, आज वो योग ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य को दिशा दे रही है। आज योग वैश्विक सहयोग का पारस्परिक आधार बन रहा है। आज योग मानव मात्र को निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है। हम आज सुबह से देख रहे हैं कि योग की जो तस्वीरें कुछ वर्ष पहले केवल घरों में, आध्यात्मिक केंद्रों में दिखती थी, वो आज विश्व के कोने कोने से आ रही है। ये तस्वीरें आत्मिक बोध के विस्तार की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें एक सहज, स्वाभाविक और साझी मानवीय चेतना की तस्वीरें हैं। खास तौर पर तब जब दुनिया ने बीते 2 सालों में सदी की इतनी बड़ी महामारी का सामना किया हो। इन परिस्थितियों में देश, द्वीप, महाद्वीप की सीमाओं से ऊपर योग दिवस का ये उत्साह, ये हमारी जीवटता का भी प्रमाण है। योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। इसलिए इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मैं इस थीम के जरिए योग के इस संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस का और सभी देशों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं दुनिया के सभी नागरिकों का भी सभी भारतीयों की तरफ से अभिनंदन करता हूं। साथियों, योग के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे आचार्यों ने कहा है, शांतिम योगेन विंदति। It means yoga brings peace for us. The peace from yoga is not only for individuals. Yoga brings peace to our society. Yoga brings peace to our nations and the world. And yoga brings peace to our universe. This might feel an extreme thought to someone, but our Indian sages have answered this with a simple mantra. Yat pinde tad brahmande. This whole universe starts from our own body and soul. The universe starts from us, and yoga makes us conscious of everything within us and builds a sense of awareness. It starts with self-awareness and proceeds to awareness of the world. When we become aware of ourselves and our world, we begin to spot things that need to be changed, both in ourselves and in the world. These may be individual lifestyle problems or global challenges like climate change and international conflicts. Yoga makes us conscious, competent, and compassionate towards these challenges. Millions of people with a common consciousness and consensus, millions of people with inner peace will create an environment of global peace. That's how yoga can connect the people. That's how yoga can connect the countries. And that's how yoga can become a problem solver for all of us. साथियों, भारत में हम
इस बार योगा दिवस हम एक ऐसे समय पर मना रहे हैं जब देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। योग दिवस की ये व्यापकता, ये स्वीकार्यता भारत की उस अमृत भावना की स्वीकार्यता है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को ऊर्जा दी थी। इसी भावना को सेलिब्रेट करने के लिए आज देश के 75 अलग अलग शहरों के 75 ऐतिहासिक स्थलों के साथ ही अन्य नगरों के लोग भी ऐतिहासिक स्थानों पर योग कर रहे हैं। जो ऐतिहासिक स्थान भारत के इतिहास के साक्षी रहे, जो स्थान सांस्कृतिक ऊर्जा के केंद्र रहे, वो आज योग दिवस के जरिए एक साथ जुड़ रहे हैं। इस मैसूरू पैलेस का भी इतिहास में अपना एक विशेष स्थान है। भारत के ऐतिहासिक स्थलों पर सामूहिक योग का अनुभव भारत के अतीत को, भारत की विविधता को और भारत के विस्तार को एक सूत्र में पिरोने जैसा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने इस बार गार्डियन रिंग ऑफ योगा, ये गार्डियन रिंग ऑफ योगा का ऐसा ही अभिनव प्रयोग आज पूरे विश्व भर में हो रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में सूर्योदय के साथ, सूर्य की गति के साथ लोग योग कर रहे हैं, योग से जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ रहा है, उदय हो रहा है, उसकी प्रथम किरण के साथ अलग अलग देशों में लोग साथ जुड़ते जा रहे हैं। पूरी पृथ्वी के चारों ओर योग की रिंग बन रही है। यही है गार्डियन रिंग ऑफ योगा। योग के ये प्रयोग स्वास्थ्य, संतुलन और सहयोग की अद्भुत प्रेरणा दे रहे हैं। साथियों, दुनिया के लोगों के लिए योग आज हमारे लिए केवल पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है। प्लीज रिमाइंड, ये पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है, बल्कि योग अब वे ऑफ लाइफ बन रहा है। हमारा दिन योग के साथ शुरू हो, इससे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है। लेकिन हमें योग को किसी एक खास समय और स्थान तक ही सीमित नहीं रखना है। हमने देखा भी है, हमारे यहां घर के बड़े, हमारे योग साधक दिन के अलग अलग समय में प्राणायाम करते हैं। कई लोग अपने ऑफिस में भी काम के बीच में कुछ देर दंडासन करते हैं, फिर दोबारा काम शुरू करते हैं। हम कितने भी तनावपूर्ण माहौल में क्यों ना हो, कुछ मिनट का ध्यान हमें रिलैक्स कर देता है, हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। इसलिए हमें योग को एक अतिरिक्त काम के तौर पर नहीं लेना है। हमें योग को जानना भी है, हमें योग को जीना भी है। हमें योग को पाना भी है, हमें योग को अपनाना भी है, और हमें योग को पनपाना भी है। और जब हम योग को जीने लगेंगे, योग दिवस हमारे लिए योग करने का नहीं, बल्कि अपने स्वास्थ्य, सुख और शांति को सेलिब्रेट करने का माध्यम बन जाएगा। साथियों, आज समय है कि हम योग से जुड़ी अनंत संभावनाओं को साकार करें। आज हमारे युवा बड़ी संख्या में योग के क्षेत्र में
नए नए आइडियाज के साथ आ रहे हैं। इस दिशा में हमारे देश में आयुष मंत्रालय ने स्टार्टअप योगा चैलेंज भी लॉन्च किया है। योग के अतीत को, योग की यात्रा को और योग से जुड़ी संभावनाओं के लिए यहां मैसूरू के दशहरा ग्राउंड में इनोवेटिव डिजिटल एग्जीबिशन भी लगी है। मैं देश के और दुनिया के सभी युवाओं में से इस तरह के प्रयासों से जुड़ने का आह्वान करता हूं। मैं वर्ष 2021 के लिए प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा के जो विनर्स हैं, मैं उन सभी विनर्स को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है योग की ये अनादि यात्रा अनंत भविष्य की दिशा में ऐसे ही अनवरत चलती रहेगी। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय के भाव के साथ एक स्वस्थ और शांतिपूर्ण विश्व को योग के माध्यम से भी गति देंगे। इसी भाव के साथ आप सभी को एक बार फिर योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी को योग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए और अपने संदेश से सभी में एक नई ऊर्जा जागृत करने के लिए। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी आप सभी के साथ योगाभ्यास करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप अपने स्थान पर ही बैठे रहें। दिव्य सज्जनों, प्रातः की सुंदर बेला में योग की प्राचीन परंपरा आज जब यहाँ पर अंगड़ाई ले रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे योग गुरु की भूमिका में इस योग पर्व का नेतृत्व कर रहे हैं। ये नया सवेरा हमारे लिए नई राह लेकर आया है। आइए योग के माध्यम से नई आशा की किरण जागृत करें। हम योग के लिए तैयार हो जाएं। The yoga is going to be demonstrated here and you can also see it on your screens. You are requested to please follow the instructions. आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं आदरपूर्वक आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर ईश्वर बसव रेड्डी जी को, डायरेक्टर मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, आयुष मंत्रालय। नमस्कार, सुप्रभातम। नाड़ देवता माँ चामुंडी के चरणों में नमन करते हुए मैसूर पैलेस के प्रांगण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಯೋಗ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ हार्दिक स्वागत, सुस्वागत। आइए प्रार्थना से हम सब योगाभ्यास ಪ್ರಾರಂಭ करेंगे। ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। सभी लोग बैठेंगे, सभी लोग बैठ जाइए। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। ಧ್ಯಾನಾತ್ಮಕ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು। प्रार्थना के लिए आंखों को बंद कीजिए। नमस्कार मुद्रा में हाथों को जोड़ लीजिए। ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ नमस्कार मुद्रे धारण ಮಾಡಿ। सभी एक स्वर में 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात प्रार्थना आरंभ करेंगे। 3 ಬಾರಿ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ।
संगच्छध्वं संवदध्वं सम्मो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। आंखें खोले, हाथों को वापस घुटनों पर रखिए, कಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ, ಕೈಗಳನ್ನು ಮೊಳಕಾಲುಗಳ ಮೇಲಿರಿಸಿ। अब योगिक चालन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। ಈಗ ಯೋಗಿಕ ಚಾಲನ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ। अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ। चालन क्रियाओं का अभ्यास शरीर को लचीला बनाता है। चालन क्रिया अभ्यासದಿಂದ ಶರೀರವನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ। घुमाने का अभ्यास करेंगे। गर्दन के साथ प्रारंभ करेंगे। श्वास लीजिए, उसिरನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाइए। उसिरನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸಿ। श्वास प्रश्वास के साथ सिर को घड़ी की सुई की दिशा में 2 बार घुमाइए। ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ತಲೆಯನ್ನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ 2 ಸಾರಿ ತಿರುಗಿಸಿ। इस क्रिया को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में भी 2 बार दोहराइए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ अप्रदक्षिणाकारವಾಗಿ 2 बार ತಿರುಗಿಸಿ। श्वास लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಲೆಯನ್ನು ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ। हाथों को पुनः अपनी जगह लिए जाइए। ಕೈಗಳನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡಿ। अब हम स्कंद चालन का अभ्यास करेंगे। स्कंद चालन। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से ऊपर उठाइए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ। पुनः एक बार श्वास लीजिए, भुजाओं को ऊपर उठाइए, पूरा स्ट्रेच कीजिए, पूरा स्ट्रेच कीजिए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामान्य स्थिति में ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತನ್ನಿ। ಈಗ ನಾವು स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए अपने हाथों को बगल से कंधों की ऊंचाई तक ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಭುಜದವರೆಗೆ ಎತ್ತಿ। श्वास छोड़ते हुए अपने उंगलियों को अपने कंधे पर रखिए। ಉಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಭುಜದ ಮೇಲಿರಿಸಿ दोनों कोहनियों को आगे से पीछे की ओर 2 बार घुमाइए। आगे से पीछे की ओर 2 बार घुमाइए। 2 ಮೊಣಕೈಗಳನ್ನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ 2 ಬಾರಿ ತಿರುಗಿಸಿ। अब विपरीत दिशा से भी यह अभ्यास श्वास प्रश्वास के बाद 2 बार कीजिए। विरुद्ध दिक्किನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು 2 ಬಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को वापस ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ। अगला अभ्यास कटी चालन क्रिया। पैरों के बीच थोड़ी दूर बनाइए। पादಗಳ ಮಧ್ಯ ಅಂತರವಿರಲಿ। हाथों को कंधे की सीध में सामने की ओर उठाइए। अंगೈಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಎದುರಾಗಿರುವಂತೆ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ। श्वास लीजिए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाई तरफ घुमाएं, दाई तरफ। श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಶರೀರ ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाई तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए शरीर को सीधा कीजिए। श्वास इस क्रिया को 2 बार और दोहराइए और 1 बार श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। पूरा ट्विस्ट करना है शरीर को। श्वास छोड़ते हुए हाथों को भी वापस ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿ। घुटने की चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे।
ಮೊಳಕಾಲುಗಳ ಚಲನಕ್ರಿಯೆ ಅಭ್ಯಾಸ. श्वास भरते हुए अपने हाथों को कंधे की स्तर तक सामने ले आए. ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮೊಳಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಭಂಗಿಗೆ ತನ್ನಿ. श्वास छोड़ते हुए बैठने की स्थिति में आ जाइए. ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಮೊಳಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಿಸಿ. श्वास भरते हुए वापस आइए. ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ यथा स्थितिಗೆ ಬನ್ನಿ. श्वास छोड़ते हुए पुनः बैठने की स्थिति में आइए. ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಪುನಃ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. श्वास भरते हुए वापस आइए. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ. श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आइए. विश्राम कीजिए. विश्राम. अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे. ಈಗ ನಾವು ಯೋಗಾಸನಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲ ಅಭ್ಯಾಸ ताड़ासन. पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाए. ಕಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 2 ಇಂಚುಗಳ ಅಂತರ ಇರಲಿ. श्वास भरते हुए हाथों को सामने से कंधों के स्तर तक ले आए. श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को उंगलियों में आपस में फंसाए. कई ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ. हथेलियों को उल्टा कीजिए. हस्तಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ. श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर से ले आए. ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ. एड़ियों को उठाइए. पंजों पर संतुलन बनाए. हिम्मडिಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ समतोलन कायदुಕೊಳ್ಳಿ. सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए. ताड़ासन शरीर में संतुलन और दृढ़ता प्रदान करता है. एड़ियों को वापस ले आइए. हिम्मडिಗಳನ್ನು यथास्थितिಗೆ ತನ್ನಿ. श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामान्य स्थिति में ले आइए. ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. विश्राम कीजिए. विश्रांति. वृक्षासन. श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को मोड़िए. ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಬಲಗಾಲನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ दाहिने तलवे को बाएं पैर की जंघा पर रखने का प्रयास कीजिए. ಎಡಗಾಲಿನ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ಎಡಗಾಲಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाइए. नमस्कार मुद्रा बनाइए. पूरा स्ट्रेच करते हुए नमस्कार मुद्रा करेंगे. वृक्षासन की स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहे.